मेरे प्रिय छात्रों, NCERT कक्षा 9वीं गणित में आपका स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 2.4 में प्रश्न क्रमांक पहला। आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। उपयुक्त सर्वसमकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। जो नीचे दिए गए हैं उनका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। जैसा कि पहले प्रश्न क्रमांक के पहले का पहला क्वेश्चन है x+4 कोष्ठक बंद x+10 का हमें गुणनफल ज्ञात करना है। लेकिन किस अनुसार ज्ञात कर? सर्वसम का। तो बच्चों इसमें हमें सर्वसम का x+a x+b बराबर x² + abx + ab का प्रयोग करने पर इस प्रकार से हम इसका जो है हम प्रयोग करेंगे। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ x है, यहाँ भी x है। इस सूत्र के अनुसार हमें ध्यान देना है कि जिस जगह x है इसके अनुसार यदि कोई भी चर राशि अन्य रखी होती तो आप समझ जाइएगा कि x बराबर जो भी होगा यहाँ पर वही आप मानेंगे। जैसे x बराबर हमने मान लिया x। अब a बराबर इधर 4 है तो 4 मानेंगे, प्लस होगा तो प्लस मानेंगे, माइनस होगा तो माइनस मानेंगे। इसी प्रकार x बराबर एक बार लिखना है, दो बार नहीं लिखना है। b बराबर 10 मान लिया। अब एक x का मान x के स्थान में, a का मान a के स्थान में, b का मान b के स्थान। तो यहाँ सर्वसमका के अनुसार लिखेंगे। x का मान क्या है बच्चों? x। a का मान 4 रख देंगे, x का मान x, b का मान 10 बराबर x का मान x है, a का मान 4, b का मान 10, x का मान x, a का मान 4। यहाँ जब कुछ नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाए। तो इस प्रकार से हम इसको हल कर पाएंगे। x² + 10 और 4 14। आप डायरेक्ट 14 भी लिख सकते हैं। 10 चौको 40, इसमें गुणा कर दिए, ये आंसर आपका हो गया। अब हमें गुणनफल करने पर प्राप्त हुआ x² + 14x + 40। इसी प्रकार से हम आइए देखते हैं प्रश्न क्रमांक पहले का दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है x + 8 x + x - 10। बच्चों हमें ये ध्यान देना है x + 8 दिया गया है, x - 10। तो इसमें हल लिखकर हम सर्वसम का वही प्रयोग करेंगे जो कि आप पहले प्रयोग कर सके। तो यहाँ लिखेंगे सर्वसम का x + a x + b बराबर x² + a + b + ab का प्रयोग करने पर। तो बच्चों हमें देखिएगा यहाँ भी x बराबर x है और a बराबर 8 हो जाएगा, b बराबर -10 रखना है बच्चों। बस इतना ध्यान रखना है आपको, करना उसी तरह से है। x बराबर x, a बराबर 8, b बराबर -10। माइनस होगा तो माइनस का रखेंगे, प्लस होगा तो प्लस का रखेंगे। तो अब सूत्र में मान रखेंगे। x का मान x हो गया, a का मान 8 हो गया, x का मान x हो गया, b का मान -10 रखेंगे बराबर x का मान x हो गया, a का मान 8, b का मान -10 और यहाँ x का मान x। 8 गुणे, जैसा कि आप देख चुके हैं कि a b है तो 8 a का मान और b का मान -10। यहाँ पर आप देखें x + 8 जोगा तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस आ जाएगा बराबर x² जोगा तो यहाँ आप देखिएगा माइनस की संख्या 10 है
और प्लस के 8 है तो यहाँ घट जाएगा, 10 में से 8 चले जाएंगे, माइनस के 2 बचेंगे तो 2x हो जाएगा। 10 और 8 80। इस प्रकार से हमारा ये आंसर प्राप्त होता है। अब देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 3। इस प्रकार से ये तीसरा सवाल, सर्वसम का उसी सर्वसम का जो अगले सवाल में किया है, सर्वसम का बच्चों x बराबर, अब ध्यान देंगे कि x के स्थान पे देख लीजिए 3x है तो हम x बराबर 3x मानेंगे। a बराबर 4 है तो 4 लिखेंगे और x के स्थान में तो एक बार लिख लिया है। b का मान -5 हो जाएगा। अब हमें मान रखना x का मान 3x, a का मान 4 है, x का मान ये है, यहाँ पर -5 रखेंगे। जो मान है b का वही रखेंगे। x का मान 3x है तो वो रख दिए और यहाँ पर a का मान 4 है, b का मान -5 है। यहाँ x का मान 3 है, 3x है तो 3 रख दिया और यहाँ पर 4 गुणे -5 इस प्रकार से। तो बच्चों इसको आगे हम हल करेंगे तो 3x + 4 ज्यों का त्यों, x 3x ज्यों का त्यों, माइनस प्लस का गुणा हुआ -5 बराबर 3 इतर का वर्ग करेंगे 3x का तो 3x²। यहाँ पर देखिएगा 5 से 4 गए तो -1 और -1 का गुणा 3 में करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3x और 5 को 20। इस प्रकार से ये आंसर प्राप्त होगा। अब बच्चों अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्न क्रमांक पहले का चौथा क्वेश्चन। पहले का चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि y² प्लस इस प्रकार का है। देखिएगा बच्चों एक सरसम का यदि मान लेते हैं, देखिए ये और ये एक जैसा है, 3/2 3/2 भी एक जैसा है, सिर्फ अंतर किस में है, चिन्हों में। तो एक सरसम का हमारे पास मतलब किताब में दी हुई है कि जो यहाँ पे देखिएगा ये सरसम का आप देख पा रहे हैं, x⁻² माइनस y⁻² बराबर x + a x - y। तो उसी प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि x + y x - y का जो सूत्र निकल के आता है, हम इस प्रकार की सरसम का आगे ये लिखा हुआ बाद में लिख सकते हैं, इसको आगे पीछे ये सब दोनों प्रकार से हम कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बताएं, इसमें हम
लिखेंगे सर्वसम का x प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करने पर अब जो आप मान लेंगे x के स्थान पे वाई स्क्वायर है, वाई लिख लेंगे और y के स्थान में 2/3 है। बच्चों हमें ये विशेषकर ध्यान देना है, यदि कोई सरसंख्या एक जैसी नहीं है, जैसा कि ये एक जैसी है जो का तुम है, तो हमें यहाँ माइनस प्लस का अंक जैसे है, तो जैसे माइनस का है तो हमें उसको भी प्लस में रखना होगा। क्यों? इसका कारण यह है कि सरसंख्या एक ही जैसी है, इस वजह से हमें जो चिन्हों का जो मिलान है तो वो प्लस प्लस के ही रहेंगे। माइनस की संख्या है यहाँ पर तो माइनस के नहीं रखेंगे, प्लस प्लस की। कारण यही है कि सरसंख्या एक जैसी है। यदि कोई जैसे सरसंख्या अपनी अगले उसमें ये देखा था कि वो प्लस प्लस की थे, कोई संख्या माइनस की आ जाती थी तो रखना पड़ता था। इस वजह से हमें सरसंख्या का भी ध्यान देना है कि हमारी सरसंख्या जो है ये इसमें माइनस भी है प्लस भी है, इसमें भी है प्लस है माइनस है। इस प्रकार से हम देखें तो x का मान वाई स्क्वायर, वाई का मान 2/3, इसी प्रकार x का मान वाई स्क्वायर, इसका मान इतना। अब x का मान वाई स्क्वायर और y का मान 3/2, इसका वर्ग कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका वर्ग करेंगे तो y की घातें 4 हो जाएगा, घातों घातों का गुणा हो जाता है तो 2 दूनी 4 हो गया। इधर वर्ग करेंगे 3 3 9, 2 दूनी 4, ये आंसर आ गया। इस प्रकार से बच्चों हमारा जो है ये पहले का चौथा प्रश्न पूर्ण होता है। और अब आपका जो है इसी जो सरसंख्या भी हमने लगाई है उसी के माध्यम से एक सवाल और है, वो है इस पहले का 5वां सवाल। ये है 3 - 2x 3 + 2x। इसको हम इसमें सरसंख्या का प्रयोग करेंगे। सर्वसंख्या x प्लस, इसमें देखिए माइनस है कोई बात नहीं, x प्लस x माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का प्रयोग करने पर हम इस पद को चाहे कर दूं या पीछे कर दूं, कोई दिक्कत नहीं। इसको आगे कर सकते हैं, इसको पीछे कर सकते हैं, आना उतना ही है। तो बच्चों देखेंगे x के स्थान में क्या है 3 है तो 3 रखेंगे, y के स्थान में क्या है 2x है 2x है। अब x का मान क्या है बच्चों 3x, 3 है 3 रख देंगे। y का मान क्या है, y का मान 2x रख दिए। 3 - 2x बराबर 3 स्क्वायर माइनस 2x। अब हमें इस प्रकार से वर्ग करेंगे सीधा सीधा हम 3 का 9 और 2 दूनी 4x। हम बच्चों डायरेक्ट इसका वर्ग किया 3 × 3 मतलब 3 का 9, 2x का 4x²। इस प्रकार से हमारे पहले के 5 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगले प्रश्नों के लिए आगे वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।